एक घमंडी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वह लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबा के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाजों में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक बना उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे की बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंभा है और जब तीसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये सफ़ेद चूहा है। तीसरी इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत ही हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगाया रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह ने बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छी एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूँगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची तो ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा कि ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज़ होते हुए कहा कि तुम मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द के बारे में क्यों कर रही हो? क्या मुझे में कोई कमी है? उसके बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुँचते थे तो शहजादी ने कहा कि कैसे बेकार और छोटी सी झोंपड़ी में है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पका कर रख दिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही।
किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था उस अब सब खत्म हो चुका है। अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। ये कहकर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शोहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी, मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, सो हो सकता है शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहाँ मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए खाना रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में दमदार बावर्ची की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजारा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शानो शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दिन वहाँ कुछ कनीज़ें आई जिन्होंने शहजादी को लाजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को कटोरी में रख लिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से कटोरी गिर गई और उसमें से खाना निकल कर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती है और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहाँ आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। सबक दोस्तों, हालत जैसी भी हो, इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।